अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल #आस्क फ़हर। मैं हूं फ़हर ज़मान। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्यों जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको इनकरेज करता हूं जर्मनी आने के लिए, और स्पेशली ये लॉकडाउन की सिचुएशन के बाद मेरा ये और भी इस चीज़ के ऊपर यकीन हो गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो लॉन्ग रन में अपना फ्यूचर सोच रहे हैं तो उनको जर्मनी ही आना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर कि क्यों आपको जर्मनी पढ़ना चाहिए, पहले भी काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। मैंने एक पूरी सीरीज़ कर रखी है, जैसे कि पीआर के हवाले से या जॉब सर्च वीज़ा के हवाले से जर्मनी ने दूसरे मुल्कों की निस्बत बेहतर मुल्क है। लेकिन आज जो मैं आपको चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ ये पहले आज तक किसी ने नहीं की। उसकी वजह ये है कि ये पहले ऐसी कभी सिचुएशन जो है वो बनी ही नहीं। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से जो पूरी दुनिया के इस टाइम हालात हैं वो बद से बदतर हुए पड़े हैं। वो बड़ी से बड़ी इकॉनमी चाहे अमेरिका जैसी हो या जहाँ पर स्टूडेंट्स अच्छा कमा रहे थे ऑस्ट्रेलिया जैसी हो, वहाँ पर स्टूडेंट जो हैं बहुत हद तक स्ट्रगल कर रहे हैं। एक मिसाल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनने जब गवर्नमेंट को बोला कि अगर वो अपनी फ़ीसेस ये सेमेस्टर की पे नहीं कर सकते या उनको कुछ अपने लिए फ़ंड्स चाहिए, तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोला कि आपको पहले जब आप आते हैं अपने मुल्क से तो आपको बताया जाता है कि आप अपने लिए ये जो बैकअप फ़ंड्स हैं ये लेके आएँ। तो उनको इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिली। ऐसा ही अमेरिका में किसी स्टूडेंट को इस तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिली। जर्मनी का अगर कंपैरिजन करें तो सबसे पहले तो जो बात देख ली जाए उसमें ये होगा कि नंबर 1 पे जो स्टूडेंट अच्छे स्वीडन में पढ़ रहे हैं, स्वीडन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बंद नहीं हुई। जब यूनिवर्सिटीज़ बंद नहीं हुई तो जो सेमेस्टर है वो एज़ इट इज़ चल रहा था और आपको जो अपनी ट्यूशन फ़ीस है वो पे करनी ही करनी थी अगर आप स्वीडन में पढ़ाई कर रहे हो तो। उसके ऊपर मैक्सिमम कोई यूनिवर्सिटी या मैनेजमेंट ये कर सकती है कि आपको बोले कि आप इस सेमेस्टर अगर फ़ीस नहीं पे करें तो नेक्स्ट में आप पे करेंगे। अब उसका भी प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी जिसके पास जॉब नहीं है वो ऑलरेडी 6 मंथ पीछे चला गया और फिर उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा जो है बर्डन बन गया हुआ। तो जर्मनी जो है उसमें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में क्योंकि ट्यूशन फ़ीस नहीं है, जैसे कि हम पहले कई वीडियोज़ में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो उस हद तक जो जर्मनी में स्टूडेंट हैं वो सिक्योर है। अब सेकंड चीज़ जो स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है वो होती है उसको अपना रेंट देना। अब जर्मनी ने ये ज़बरदस्त चीज़ कर दी कि उन्होंने जो मालिक मकान है कोई भी उनको ये बाउंड कर दिया कि आप 6 मंथ्स तक जो है किराएदार को रेंट के लिए नहीं पूछ सकते। अब जैसे कि मैं अभी स्टूडेंट हॉस्टल में रहता हूँ तो हम सिंपली अपने स्टूडेंट हॉस्टल को एक ईमेल लिख देते हैं कि इस मंथ का रेंट हमारे बैंक अकाउंट से नहीं डिडक्ट करेगा, तो पैसे जो हैं वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट नहीं करते। तो ये जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये भी सॉल्व हो गई। अब तीसरी अगर बात की जाए उसमें ये है कि ये सारी सूरत हाल के बावजूद क्योंकि जर्मनी ने एक बहुत बड़ा पैकेज 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का अनाउंस किया था। छोटे जो फर्म्स हैं या जो डिलीवरी जॉब्स हैं या कोई भी जो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 1500 खाली जो है बर्लिन में जो बिजनेसेस हैं उनको पे आउट किया गया, जैसे कि बेल आउट एक पैकेज होता है वो दिया गया ताकि वो अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको कर सकें। सॉरी फॉर दैट। तो उससे हुआ ये कि जो कंपनियां थी, जैसे मैं जिस डिलीवरी की कंपनी में जॉब करता हूँ उसमें मैं बाउंड हूँ 12 घंटे मुझे हफ्ते में काम करना ही करना होता है। तो ऑल दो जब आप फुल टाइम किसी कंपनी में काम नहीं करते तो आपको किसी किस्म के ख़ास बेनिफिट्स नहीं देती, लेकिन जो मेरी कंपनी है उसने मुझे जो मिनिमम घंटे हैं 12 घंटे एक हफ़्ते के उसका पे करती रही। सो मुझे 480 यूरो मेरी कंपनी से मिलते रहे काम ना करने के बावजूद भी, वो पूरा महीना घर बैठने के बावजूद। तो ये हुआ कि आपके जो खर्चे थे वो तो बिल्कुल कम हो गए और ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जो मिनिमम आवर्स हैं 48 आवर्स उसके पैसे भी आपके अकाउंट में आते रहे। सो ये एक ज़बरदस्त चीज़ होगी। अब सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ की जर्मनी ने ऑन टॉप ऑफ दैट स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, कोई कंट्री जो है ऐसे पैकेजेस नहीं देता, स्टूडेंट लोन जो एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था जो कि बहुत मिनिमम इंटरेस्ट रेट के ऊपर होता है 4.5 इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यहाँ पर जर्मनी स्टूडेंट जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी लोन ले सकते हैं अगर उनको अपनी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब ये किया जर्मनी ने कि वो इंटरेस्ट रेट 0% कर दिया। इस जून से लेकर ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी ये लोन अप्लाई कर सकते हैं और उनको ये लोन इस जून से लेके नेक्स्ट ईयर 2021 के अप्रैल तक 650 यूरो लोन मिलता रहेगा 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सो
ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो जर्मनी ने ना सिर्फ अपने सिटीजन्स बल्कि यहाँ पर जो रेजिडेंट्स थे, जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स जैसे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ें की। और इस वजह से मेरा अब जो फोकस है स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कंट्री चूज़ करने का, मैं हमेशा ही रेकमेंड जर्मनी करता हूँ। अब वो जो है मेरा और फोकस बढ़ गया है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग रन में किसी कंट्री में अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो आपको उसकी पॉलिसीज़ देखनी है कि खुदा न खास्ता अगर कल को कुछ मसला मसाइल बन जाता है तो वो कंट्री किस तरह से हैंडल करता है, वो आपकी सपोर्ट करता है या आपको आपके ऊपर छोड़ देता है कि भाई ये तो आपकी सरदर्द है। अब स्टूडेंट हमको पहले ही बताया गया था कि अपने लिए पैसे ले के आए साथ, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। तो इस वजह से जर्मनी जो है मेरे ख्याल में स्टूडेंट के लिए बेस्ट चॉइस है। फर्दर अब एडमिशन जो ओपन होना स्टार्ट होंगे, लॉकडाउन में ऑलरेडी नरमी हो चुकी है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था लॉकडाउन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। जो नॉर्मल जॉब्स हैं वो वापस अब होना चालू स्टार्ट हो गई हैं। तो अब मैं आपको इसके ऊपर अपडेट जो है मज़ीद करता रहूँगा फर्दर स्टूडेंट्स के लिए, ये जॉब सर्च वीज़ा के लिए जो लोग जर्मनी में फ्यूचर में आना चाहते हैं। मेक श्योर टू स्टे कनेक्ट, मेक श्योर टू स्टे इन टच, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो नई अपडेट्स हों इस बारे में आप उनसे अवेयर रह सकें। जहाँ भी हैं सेफ़ रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलूँगा आपके साथ नई वीडियो में।